अरे ये तो टूट गया। ओफो यार, ये कुकिंग शुकिंग ना तुझसे नहीं हो पाएगी मिन्नी खुना ना। यार ये तेरे बस की बात ही नहीं है। तो किसने कहा है मिनी तुझे सब करने के लिए? हाँ, मैं बना देती ना। ओफो यार, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू तो रोज मुझे खाना खिलाती है। एक दिन मैं खिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? बोल क्या बना है मतलब। ओहो, ये देख बेब, ये रहा तेरा एग ऑमलेट। क्या बना है मिनी? चला वो ऑमलेट ये खाऊंगी क्या मैं? हाँ यार बेब, इस मतलब तू अपनी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची के लिए जला हुआ ऑमलेट नहीं खा सकती? कैसी माँ है तू? किस बात की इतनी खुशी है जो इतनी खातिरदारी कर रही है तू मेरी? हाँ बेब्स, जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो तू मुझे अपने हाथ से खिलाती थी ना। अब तेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा, अरे बेब्स, क्या तूने तो अभी तक एक वर्ड तक नहीं लिखा है? इतने सारे आंसर से पूरी रात बैठेगी क्या? बेब्स, क्या हुआ? जानती है मिनी, ये सवाल नहीं बल्कि तेरे बेब्स के चेहरे पे करारा चाटा है। इन सवालों ने तेरी माँ की जिंदगी के वो सारे सीक्रेट पूछे हैं जिसे कोई भी लड़की शर्म के लिहाफ में छिपा के रखना चाहेगी। इतने सारे पर्सनल डिटेल्स खुरेदे इन सवालों ने जिसे कोई भी लड़की किसी से शेयर नहीं कर सकती। किसी से तो क्या, खुद से भी नहीं शेयर करना चाहेगी। क्या जवाब दूं मिनी, क्या लिखूं मैं? इतने अजनबी लोग के सामने ये सब बातें कैसे शेयर करूं? कोर्ट में जाएगा ना ये फॉर्म। सब लोग मेरे बारे में ये सब पढ़ेंगे। इतनी शर्मिंदगी, इतना ह्यूमिलिएशन मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है मिनी, बहुत मुश्किल है। बेब्स, इसे ना तो अपना एग्जाम समझ ले। टफ है, आई नो, पर पास तो होना ही ना बेब्स। इधर देख, वरना हम दूसरी क्लास में कैसे जाएंगे? नेक्स्ट क्लास में। और बेब देख यार, तू इतनी दूर तक आई है, अब हार नहीं माननी। देख, तू अगर सोचेगी कि ये पर्सनल डिटेल्स है तो शर्म आएगी, तकलीफ होगी, लेकिन अगर तू सोचेगी कि ये कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है तो ना शर्म आएगी ना तकलीफ होगी। चल लिख सारे आंसर्स। You can do it. Be brave, babes. अपने लिए, मेरे लिए।
और ये कौन है हनुमान सिंह? इतना विश्वास है तुम्हें कि अपनी बड़ी बेटी को लेकर घर में रहने के लिए आ गई? देखिए बबीता जी, अब मैं आपसे पर्सनल नेचर से कुछ एक बार नहीं सोचा भैया क्या बोलेगी? तुम्हारे बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। फॉर्मेलिटीज के लिए इन लोगों के आने से ना पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो गया है। आपके और आपके पति के बीच रिश्ता क्या है? पत्नी वाला रिलेशन इनके साथ आपके बारे में कम। देखिए ये जो सवाल है ना, अगर मैं ना पूछूंगा तो कोर्ट में जज साहब पूछेंगे 4 लोगों के बीच में। वो बात ही नहीं है भाई। देख लाले, बराबर पानी डाला, बराबर ये दूध डाला, बराबर ये अदरक डाली, फिर भी यार वो खुशबू ना आ रही यार। देख वीर बालिका की मम्मी जब चाय बनाती है ना, ओहो क्या खुशबू आती है। समझ में नहीं आता कि वो खुशबू कहाँ से उड़ के आती है और कहाँ को उड़ती भी जाती है। और ये देख पता नहीं क्या बना दिया। लाले तुम मालूम कर कि वो खुशबू कैसे आती है, फिर रोज अपन दोनों यही चाय पियेंगे। और सर साहब मैं ना पुलिस वाला हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ ये खुशबू का पता लगाता फिरूं। और मैं जनानियों की तरह के लोगों के किचन में ताक जा करूँ कि अदरक डाला है लहसुन डाला है। आप ना ऐसे सवाल पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दोगे। मेरे को मेंटल मत करो सर साहब। अरे मेंटल तो तू है ही, सेंटिमेंटल हो रहा है। तेरे को छोटी सी बात बोली है, तू खामोखा इमोशनल हो रहा है। तेरे को जो बोला भाई तू मालूम कर ले, बात खत्म, सिंपल। गुड मॉर्निंग हनुमान अंकल। अरे गुड मॉर्निंग छोरी, गुड मॉर्निंग। जागी तू? तेरी मम्मी नहीं जागी आज अभी तक? क्या बात है भाई, मतलब भाई रोज चाय आ जाती है, मुझे लग रहा है कि यार लाला से नाराज होगी तेरी मम्मी, चाय नहीं आई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो रात भर बैठ के आंसर शीट्स भर रही थी ना, तो बस थक के सो रही अभी इसलिए। नहीं भाई जरूरी है, देखो जब आदमी थक जाए तो बॉडी को रिलैक्सेशन भी जरूरी है, और स्लीप लेना अच्छी बात है, ऐसे में जरूरी है। खैर तू बता, मेरे हाथ की चाय पिएगी, बहुत बढ़िया बनी है। ऑफ कोर्स। हाँ और अच्छा ये फॉर्म्स कहाँ रखूं? हाँ वो ठीक है, मेरी वो फाइल रखी है उसके अंदर रख दे। हाँ तो आप ले जाओगे ना उधर? हाँ बिल्कुल भाई। लाले तू एक काम कर, वो पेपर वहां पे अपन उसको दे देंगे तीरथ को, उसको वहीं पे बुलवा ले, वहां पे वो रिट पिटीशन भी ले लेगा, है ना? ठीक है। तीरथ सिंह, lawyer's fees, consultation charges 200 per hour, writ petition 600 per petition, court appearance 5,000 per appearance। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात है छोरी, किस सोच में पड़ गई है? ले चाय पी फटाफट, पी। हनुमान अंकल एक बात पूछनी थी आपसे। एक क्या दो पूछ। वो जो ऐसे केसेस होते हैं, मतलब डिवोर्स केसेस, तो कितनी हियरिंग्स में खत्म हो जाते हैं? एक बार को मान के चल कि भाई रिट पिटीशन जाएगा, उसके बाद फिर जवाब आएगा, फिर एक और लिखित पिटीशन जाएगा, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसके बाद पेशियां होंगी 5-6, हाँ 5-6 तो हियरिंग्स 5-6 होती हैं। लेकिन तू परेशान मत हो, देख क्या है कि ये जो टाइम है ना एकदम से फुर्र करके उड़ जाएगा, यूं चुटकियों में निकल जाएगा ये टाइम। चल चाय पी, हम लोग चलते हैं। लाले फाइल उठा फटाफट, हैं? चल टेक केयर। See you. $5,000 पर पेरेंट्स के हिसाब से
6 अपीयरेंसेस, 30,000 तो ऐसे ही चलेगा यार। फिर रिट पिटिशन अलग, कंसल्टेशन फीस अलग। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ओहो, सीक्रेट बैंक हाँ? ये सीक्रेट बैंक तो हर हाउसवाइफ का होता है, सीक्रेट गुल्लक, इमरजेंसी के लिए। तू बिजी के पास जा रही है ना? दे थोड़े पैसे रख ले, रास्ते में पेट्रोल भरवा लेना। एक सेकंड, तू नहीं चल रही क्या? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है मिनी। इम्पोर्टेंट काम? केड़ा इम्पोर्टेंट काम? वो नैम भी है ना, उन्होंने कहा है कि पापड़ बनाने के लिए आ जाना। उनके बेटी और दामाद आ रहे हैं सऊदी से, इसलिए। मतलब वेब सीरीज सोशल सर्विस यहाँ भी शुरू है ना? तू भी नहीं यार, टेक अ ब्रेक यार। मैंने ऐसी बात नहीं कहते। अरे नैम ने हमारी इतनी मदद की है, तो क्या मैं उनके लिए थोड़ा सा पापड़ नहीं बना सकती? तू बेलती रहे फिर पापड़। बाय, मैं जा। अच्छा सुन, रुक 1 मिनट। ये ना सूजी की खीर बनाई है मैंने बीजी के लिए, उनको है ना खिलाना जरूर तू। हाँ चल, see you, bye। अच्छा सुन, संभल के जाना मिनी, आराम से चलाना गाड़ी। हाँ हेलो नईम भी, मैं बबीता बोल रही हूँ। आपसे ना बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप अभी आ सकती हैं? मैं पापड़ भी बनवा दूंगी। नहीं नहीं, अभी आज ही बात करनी है। एक्चुअली वो ना कुछ पर्सनल बात करनी है जो मैं मिनी के सामने नहीं कर सकती हूँ, और वो अभी अभी अपने दादू बीजी से मिलने गई है, इसलिए आप अभी आ सकती हैं प्लीज़। हेलो, यस, प्लान्स में थोड़े चेंजेस हुए हैं। मेरी मॉम नहीं आ रही अभी मेरे साथ, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर बाद में जाऊंगी। सो कैन वी मीट नाउ, लाइक इफ इट्स पॉसिबल? ग्रेट, ओके, थैंक यू। बबीता, तेरे लिए भी पान लगाऊं? नहीं नहीं, मैंने ना इस बारे में मिनी से कोई बात नहीं की है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत समझदार है और सारी जिम्मेदारियां उठाती है, लेकिन फिर भी है तो ये उसके पढ़ने खेलने के दिन ही ना। कब तक वो अपनी बेब्स के बारे में सोच सोच के चिंता करती रहेगी, परेशान होती रहेगी? बात तो तेरी ठीक है, आखिर मिनी भी तो बच्ची ही है। हाँ, तेरी माँ बनने का बड़ा शौक है उसे। पता नहीं शौक है या मजबूरी। खैर, इस समय तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोर्ट केस में बहुत पैसे लगने वाले हैं। वकील की फीस तो लगेगी, साथ में न जाने कितनी पेशियों में जाना पड़ेगा, कागज के खर्चे, बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो कुछ तो जोड़ा होगा तूने बुरे दिनों के लिए। वो मिनी के पापा जी जो भी खर्चा भेजते थे
वो तो घर के खर्च में लग जाता था। पापा जी की तबीयत भी खराब रहती थी और बीजी की दवाइयों का भी बहुत खर्चा था, और लवली के भी अपने। ले, अल्लाह हमारी सब लुटा के बैठ गई, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। नहीं, वो थोड़े बहुत पैसे हैं बैंक अकाउंट में, वो मिनी और मेरा जॉइंट अकाउंट है ना, उसी के सहारे तो अभी तक सारा खर्चा हो रहा था। पर अब जिस तरह से खर्चा होते जा रहा है, ऐसे बहुत कम बचे। अरे तो अब क्या करेगी? वही तो समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, अब ये कोर्ट केस भी ले लिया है, लड़ना भी पड़ेगा, पीछे भी तो नहीं हट सकते ना। अरे तो जिसने केस किया है भुगतने दे उसी को। मिनी का बाप तुझसे तलाक लेना चाहता है ना, तो कह दे उससे, तेरे वकील का खर्चा भी वही भुगतेगा। नहीं भी, मैं इनसे कुछ नहीं मांगूंगी। अरे तो एक काम कर, हनुमान से पूछ ले, उसका कौन सा कुनबा है, कोई तो नहीं है उसका आगे पीछे, जितना कमाता होगा उतना बचता होगा। नहीं भी, हनुमान सिंह का तो पहले ही बहुत सारे एहसान है, उनसे मैं पैसों की मदद तो बिल्कुल नहीं ले सकती। अरे तो किराया ही थोड़ा कम करा ले। नहीं भी, थोड़ी बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट से हम जी रहे हैं, अब किराया भी कम करवा दिया तो फिर दुनिया के सामने तो मिनी के पापा जी की बात सच हो जाएगी ना। फिर मैं नहीं चाहती कि हनुमान सिंह और हमारे बीच में जो एक किराएदार मकान मालिक का रिश्ता है, उस पर भी लोग सवाल उठाए। देख, मैं ये माँ बेटी का किराया कतई माफ ना करने वाला, ये बात एकदम क्लियर है। क्योंकि भाई देख, अगर किराया माफ कर दूंगा ना, तो भाई वो मदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत हर्ट हो जाएगी भाई। देख, पहली बार भी जब ये मिले थे अपने को, तो भाई उसकी मदर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि नहीं भाई हम किराया तो देंगे। और फिर जब वो अपनी डॉक्टर की बात नहीं मानी, तो भाई तेरी मेरी कैसे मान लेगी? बिल्कुल सही अब इतने टाइम में भाई एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर मैं समझ गया हूं कि ये जो लेडीज है ना, ये थोड़ी नहीं, ये बहुत खुददार किस्म की लेडीज है यार। जी, इसको किसी का एहसान ना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। शायद डिपेंडेंट बनना चाहती है ये, और है भी। तो लाले, अब जब किसी को नहीं चाहिए तो फिर मैं क्यों दूं फेवर? और सर, मैंने ना बड़ी प्रैक्टिकल सी बात की थी। अब ये जो कोर्ट कचहरी का केस होता है, आप भी समझते हो इसका क्या हाल क्या होता है। मतलब लोगों के जूते किस जाते हैं, केस खत्म ही नहीं होता, जमीन जायदाद बिक जाती, लोग सड़क पे आ जाते हैं। सर साहब देखो, मेरे दिल में जो आया मैंने आपको कह दिया, बाकी आप खुद ही समझदार हो। अब मैं क्या बोलूंगी इसमें? लाले भाई, बात तेरी बहुत सही है। देख, अभी माँ बेटी की इनकम का कोई जरिया नहीं है, देयर इज नो इनकम सोर्स ना। और कोर्ट कचहरी के अंदर एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल होगा जी। कोई तो रास्ता सोचा जा सकता है। लाले भैया, जो वकील है तीरथ, ये तो तेरा दूर का साला है ना? सर साहब है दूर का साला, अब उसका घर बार भी तो वकालत से ही चलता है ना। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर क्या खाएगा? करेक्ट से एकदम। घोड़ा है, घास खाएगा, और भाई कितनी घास खा लेगा? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई कितनी खुराक है इस घोड़े की? भाई देखने के अंदर तो बिल्कुल हड्डी पसली सा लगता है ये। लाले, कुछ घास कम करा जा सकती है क्या? है? अरे भाई, मन में पता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। सर काय का जोरू का भाई एक तरफ? अब तक शादी कहाँ हुई है मेरी सर साहब? अब आपको कितनी बार तो होता है सर साहब मेरा कि मेरा सोहरा जो है कितना कंजूस है, दुआनी तक नहीं खर्चता वो। 4 बेटियां घर पे बैठी हैं, 25, 30, 35, 40 की हो चुकी हैं। और जब 40 वाले की शादी होगी तब जाकर इस लाड़े बेचारे का नंबर आएगा। तो अब बस देख लाले, तेरी ये जो दुखती रख है ना, ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है, और तू 136 बार ये सारी स्टोरी सुना चुका है। फिर क्यों छेड़ते हो लेकिन जी? देख, जब वो अपने अभी घर नहीं आई है, लेकिन उसे तू साला भी कह रहा है। कुल मिला के जो मामला है ना, थोड़ा सा डेलिकेट सा केस है भाई जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। लाले, तू कुछ सोच, कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसी बात पटा कि ये जो वकील है तेरा कुछ मान जाए यार, कुछ सेटलमेंट कर ले। थोड़ा और कम नहीं हो सकता क्या सर? देखो बेटा, तुम लाला जीजा जी के क्लोज हो, इसलिए मैं तुम्हें 1000 रुपये कंसेशन कर रहा हूँ। 5000 की जगह 4000 में पेशी करवा दूँ।
अब इससे कम रीजनेबल प्राइस क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम्हें कंसल्टेशन फीस और टाइपिंग प्रिंटिंग का जो रेट है वो देना पड़ेगा। तो क्या करना है, केस आगे बढ़ाऊं या? केस तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। पैसों का वो मैं फिर देखती हूँ कैसे और कहाँ से अरेंजमेंट हो सकता है। सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम अपनी मम्मी से बात करो, वैसे भी बड़ों की बात है, उन पे छोड़ दो। वैसे मुसीबत सिर्फ यही नहीं कि वकील का इतना खर्चा है, कोर्ट में इतना खर्चा होगा, मुझे मिनी के आगे की पढ़ाई का भी तो देखना है, उसका भी तो खर्चा होगा और इस बात का मुझे ज़्यादा टेंशन है। तू मुझसे भी तो कुछ लेने को तैयार नहीं हो रही है बबीता, वरना मेरे बेटा बेटी खर्चा तो भेजते हैं हर महीने। अब इतना खर्च कहाँ होता है, क्या करूंगी? अरे कलेजे पे रख के साथ थोड़ी लेके जाऊंगी। रहने दीजिए नईम भी, बातें मत बनाइए। क्या मैं नहीं जानती आपके बेटा बेटी क्या खर्चा भेजते होंगे और कैसे आपका गुजारा चलता होगा? फिर भी अल्लाह का दिया इतना तो है नेक बख्त कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। नहीं नईम भी, अब जानती ना मैं नहीं मानूंगी। अरे चल उधार समझ के रख ले जिद्दन। पर उधार भी तो मुझे आगे चुकाना ही होगा ना। नईम भी, ये परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। अरे हर बात पे मना करती है, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में जो बताती नहीं है। देख घबरा मत, मुझे बता क्या सोचा है तूने? वो मैंने ना पूरी रात सोचा, बहुत सोचा, कोई रास्ते नजर नहीं आ रहा था। फिर बस एक ही तरीका समझ आ रहा है, शायद मुझे नौकरी करना पड़े। नौकरी? पर तूने तो पहले कभी नौकरी नहीं की, तो अब कैसे करेगी? अब धीरे धीरे तो सब कुछ करना सीख ही रही हूं ना, ये भी सीख लूंगी। ऐसे भी जिस रास्ते में चल पड़ी हूं ना नैम भी, मैं जानती हूँ कि उसमें हर मोड़ पर मुश्किलें आएंगी, पर अभी रास्ता तो मुझे तय करना ही होगा ना। पीछे नहीं हट सकती, हिम्मत भी नहीं हार सकती।